हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बीएड ऑनलाइन फॉर्म 2024 और 26 सेशन के लिए। इसका फॉर्म कब आएगा, इसका सिलेबस क्या होता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिहार बीएड में जो टोटल वैकेंसी जो होती है 37,350 होती है। ये जो वैकेंसी है ये प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के है। तो बेसिक तो प्राइवेटे का होता है, तो सरकारी तो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। सरकारी अधिक से अधिक वही 2-3 हज़ार के आसपास होगा। बाकी तो जो सीट है वो प्राइवेट में ही जाता है। ये इसका फॉर्म कब आएगा? इसका फॉर्म 5 मई से 11 मई के बीच इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका फ़ी जो है जनरल के लिए 1000 रुपये है और ओबीसी ईबीसी फीमेल के लिए 750 रुपये है। एससी एसटी के लिए 500 रुपये है। इसका एडमिट कार्ड जो आएगा 21 मई को आएगा। ये फिक्स होता है दोस्त। ये बिहार बीएड का जो एग्ज़ाम होता है ये फिक्स डेट पर ही हर चीज़ होता है, इसमें लेट नहीं होता है। जैसे आपका एडमिट कार्ड 21 मई को आएगा तो 21 मई को आ ही जाएगा। एग्ज़ाम डेट 30 मई को है। ऑफलाइन मोड में इसका एग्ज़ाम होता है। तो देखिए अब तो जनरल इलेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो उम्मीद है कि हो जाना चाहिए एग्ज़ाम, या कैंसिल भी हो सकता है, एग्ज़ाम आगे भी बढ़ सकता है। तो बाकी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार से आपका जो एग्ज़ाम डेट होगा 30 मई को होगा। इसका आंसर की यदि 30 मई को एग्ज़ाम हो जाता है तो इसका आंसर की एक तुरंत रिलीज कर दिया जाता है एग्ज़ाम के एक दिन बाद ही, यानी 31 मई को ही रिलीज कर दिया जाएगा। और इस पे आपत्ति आप दर्ज करते हैं 1 से 3 तारीख तक आप आपत्ति इस पे दर्ज करा सकते थे। इसका रिजल्ट डेट जो रखा गया है 15 जून रखा गया है। अब इसका योग्यता की बात कर लेते हैं। इसका फॉर्म कौन कौन भर सकता है? इसका योग्यता सिंपल सी बात है कि आप ग्रेजुएशन किए हो। जो ग्रेजुएशन किया है वही इस फॉर्म को भर सकता है। मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। और ये जो 55% मार्क्स है टोटल में 1500 में 55% आपका आना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। जिसका भी 55% नहीं बन पा रहा है वो इस फॉर्म को नहीं भरे। 55% कैसे काउंट होगा? टोटल 1500 में। ये मत सोचिए कि विषय वाइज होगा, नहीं, विषय वाइज नहीं होगा, टोटल 1500 में काउंट किया जाएगा। इसके सिलेबस की बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन एग्जाम में आता है और 2 घंटे का एग्जाम होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। इसमें जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चन करेगा या जनरल संस्कृत 15 क्वेश्चन करेगा। ये इसका मतलब ये होगा कि इंग्लिश का भी 15 क्वेश्चन दिया रहेगा, संस्कृत का भी 15 क्वेश्चन दिया रहेगा। उसमें से किसी एक को ही आपको चूज करना है, या तो इंग्लिश 15 बना दीजिए या संस्कृत 15 बना दीजिए। यदि आप संस्कृत 15 बना देते हैं तो इंग्लिश बनाने का कोई जरूरत है ही नहीं। जनरल हिंदी फिक्स है, हिंदी आपको बनाना ही बनाना है 15 क्वेश्चन। रीजनिंग 25 मार्क्स का आता है और जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का आता है और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंटल से 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और इसका पासिंग मार्क्स जो रखा गया है जनरल 35%, यानी कम से कम 42 अंक आपको लाना ही पड़ेगा 120 में, तभी आपको कोई कॉलेज मिल सकता है। और ये जनरल के लिए है, अदर के लिए 36 अंक है, यानी 30% है। यदि आप लाते हैं तो आपका कम हो जाएगा। अब जो खर्च, बीएड करने का खर्च जो है, सरकारी कॉलेज यदि आपको मिलता है तो आपको 2 साल में तकरीबन वही 30 से 40 हज़ार तक में आपका टोटल हो जाएगा। खर्चा करके 50,000 रुपये तक में आपका हो जाएगा। उतना भी नहीं लगेगा, कुछ पैसा वापस भी आ जाता है 2 साल के बाद। मगर ये जो सेमी गवर्नमेंट हुआ और प्राइवेट कॉलेज हुआ, इसमें दोनों में सेम खर्चा लगता है दोस्त, 1.5 लाख। इसमें कोई कटौती नहीं है, आपको 1.5 लाख 2 साल में देना ही पड़ेगा। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।